अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है सब? तबीयत से ठीक है अपना? हाँ जी, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था स्टैक की हमारी बात चल रही थी, स्टैक के ऑपरेशंस की हमारी बात चल रही थी। तो स्टैक के दो ऑपरेशंस जो थे वो हमने देख लिए थे। स्टैक के जो दो ऑपरेशंस थे उसमें से पुश हमने देखा था और पॉप देखा था, यानी डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं वो देखा था, और डाटा को पॉप कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं वो हमने देखा था। आज हमारे पास लास्ट ऑपरेशन है पीक का। पीक का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले करवाना। पीक का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले करवाना। तो ये एल्गोरिदम हम करते हैं, बिल्कुल इजी एल्गोरिदम है, छोटा सा 2 लाइन का एल्गोरिदम है, लेकिन अगर समझें देन 2 लाइनों का एल्गोरिदम है। अब पीक का मतलब होता है डिस्प्ले करवाना। पुश करवाया था हमने टॉप पे, पॉप करवाया था हमने टॉप वाली जो वैल्यू थी, टॉप वाला जो एलिमेंट था उसे क्या करवाया था? पॉप करवाया था। अब जब हम पीक करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, जब भी टॉप वाली वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बैग में से आप ऊपर से झांको, बैग में ऊपर से झांको, तो जो टॉप पे वैल्यू पड़ी होती है वो आपको नजर आती है, उससे नीचे वाली वैल्यूज, नीचे वाली बुक्स नजर नहीं आती। यानी एक बैग में आप ऊपर से झांको तो उसमें जो टॉप वाली ऊपर वाली बुक पड़ी होती है वो आपको नजर आती है, उससे नीचे वाली बुक्स नजर नहीं आती। उस बुक को उठाएंगे देन आपको नीचे नजर आएगा कि नीचे वाली बुक कौन सी पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको जो ऊपर से अगर आप झांकेंगे तो आपको जो सबसे पहले टॉप वाली जो वैल्यू पड़ी होगी वो नजर आ रही है। यानी कि ये मैं यहां पे एक स्टैक बना दूं, तो ये स्टैक है, सपोज करें ये मैंने यहाँ पे एक स्टैक बना दी, इसमें 5 पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है और 15 पड़ा हुआ है। ये एक स्टैक है। तो अगर मैं इसे यहां से झांकूंगा तो मुझे ये 15 वैल्यू नजर आएगी, ये 10 नजर नहीं आएगा, 5 नजर नहीं आएगा। तो टॉप वाली जो वैल्यू होगी हमेशा मुझे वो नजर आएगी। टॉप पे 15 पड़ा हुआ है तो 15 ही नजर आएगा। 15 को मैं उठाऊंगा, रिमूव करूंगा, देन मुझे 10 नजर आएगा। 10 को मैं उठाऊंगा, रिमूव करूंगा, देन मुझे क्या नजर आएगा? 5 नजर आएगा। तो यानी कि पीक का मतलब होता है डिस्प्ले करवाना। और डिस्प्ले हमें कौन सी वैल्यू करवानी होती है? टॉप। एक स्टैक में टॉप वाली कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात दूसरी, जब हमने पुश किया हमने कौन सी कंडीशन चेक करवाई? ओवरफ्लो की। हमने पॉप किया, डिलीट करवाया, देन हमने कौन सी कंडीशन चेक करवाई? अंडरफ्लो की। यानी कि जब हम कोई चीज निकालते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि वो स्टैक जो है वो खाली तो नहीं है, खाली है देन तो हम उसमें से कुछ निकलवा ही नहीं सकते। और इसी तरह जब हम कोई चीज डालते हैं, इंसर्ट करते हैं किसी स्टैक में, तो हम ये देख लेते हैं कि उस स्टैक में जगह भी है कि नहीं। यानी कि ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करवाते हैं पुश करवाते वक्त, और पॉप करवाते वक्त अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करवाते हैं। अब ओवरफ्लो की कंडीशन कैसे चेक करवाते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं, एल्गोरिथम में है। और पॉप की कंडीशन, पॉप करते वक्त, एलिमेंट को रिमूव करते वक्त, डिलीट करवाते वक्त कौन सी कंडीशन चेक करवाते हैं? अंडरफ्लो की। अंडरफ्लो की कंडीशन कैसे चेक होती है ये भी पॉप के एल्गोरिथम में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। अब सपोज अब सवाल ये है कि हमने एल्गोरिथम करना है पीक का, डिस्प्ले का। अब कौन सी कंडीशन चेक होगी? तो अब भी पीक करते वक्त भी, डिस्प्ले करवाते वक्त भी जो कंडीशन चेक होगी वो कौन सी कंडीशन चेक होगी? अंडरफ्लो की। यानी आप ये देखेंगे कि उस स्टैक में कुछ है भी सही या नहीं। यानी कि अब बैग है, बैग में आप झांकते हो तो बैग में कुछ होगा तो आपको नजर आएगा ना, जब कुछ होगा ही तो आपको नजर क्या आएगा? तो इसी तरह आप डिस्प्ले करवाने लगे हैं, पीक करवाने लगे हैं। पीक कौन सी वैल्यू करवाएंगे? टॉप। टॉप पे कुछ पड़ा होगा तो आप डिस्प्ले करवाएंगे ना, देखेंगे। जब वो स्टैक है ही खाली तो आप उसमें से कुछ डिस्प्ले नहीं करवा सकते, कुछ उसमें से आप उसमें नहीं देख सकते। तो पीक करते वक्त कौन सी कंडीशन चेक करवाएंगे? अंडरफ्लो की। और अंडरफ्लो की कंडीशन आपको पता है कैसे चेक करवाते हैं कि अगर आपका टॉप जो होगा वो या तो -1 के इक्वल होगा या फिर नल होगा, देन आपकी स्टैक खाली होगी, देन उस स्टैक में कुछ पड़ा ही नहीं होगा। जब पड़ा ही नहीं होगा तो आप डिस्प्ले क्या करवाएंगे? जब कुछ पड़ा ही नहीं होगा देन आप क्या डिस्प्ले करवाएंगे? तो सपोज मैं यहां पे एक स्टैक बना देता हूं। अब ये मैंने एक स्टैक बना, इसमें जो टॉप है वो पड़ा हुआ है टॉप पे, यानी कि 3 पे टॉप पड़ा हुआ है। क्लियर? 0 से ये स्टार्ट हुई और टॉप पे ये पड़ा हुआ है। क्लियर? अब मैं कौन सा कर रहा हूं? पीक का। मैं कौन सा कर रहा हूं? पीक का। पीक का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले कौन सी वैल्यू मैंने करवानी है? 50, जो ऊपर पड़ी हुई है, जो
टॉप पे पड़ी हुई है। तो टॉप पी के लिए मैंने कौन सी कंडीशन चेक करवानी है? अंडरफ्लो की। तो मैंने यहां पे स्टार्ट किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, पहले मैं कौन सी कंडीशन चेक करवाऊंगा? अंडरफ्लो की। अंडरफ्लो की कंडीशन कैसे चेक करवाते हैं कि इफ टॉप आपका इक्वल टू है नल के या -1 के, देन क्या होगा? प्रिंट होगा आपका, यानी कि एक मैसेज शो होगा, योर स्टैक इज अंडरफ्लो या योर स्टैक इज एम्प्टी। और वहीं से क्या हो जाएगा? आपका एग्जिट हो जाएगा। कब? जब टॉप आपका नल होगा। इस केस में देखेंगे तो ये वाली कंडीशन हमेशा क्या होगी? फॉल्स, क्योंकि यहां पे टॉप कहां पे पड़ा हुआ है? 3 पे पड़ा हुआ है और नल नहीं है, 3 पे पड़ा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इट मींस कि स्टैक में कुछ ना कुछ है। जब स्टैक में कुछ ना कुछ है तो हमने चुप करके जो टॉप वाली वैल्यू होती है उसे डिस्प्ले करवा देना होता है कि टॉप पे क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? 50। तो मुझे एल्गोरिथम में लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका कंट्रोल किसके पास आ गया? एल्स के पास। एल्स के पास आ गया तो अब मैंने टॉप वाली वैल्यू को जस्ट डिस्प्ले करवाना है। तो मैं क्यूरी यहां पे लिखूंगा सिर्फ कि डिस्प्ले करवाओ। किसको डिस्प्ले करवाओ? स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी होगी, यानी कि डिस्प्ले करवाओ स्टैक के टॉप पे। ये स्टैक है, इसका टॉप क्या होगा? 3 में क्या पड़ा हुआ है? 50 क्या हो जाएगा? यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया? एंड हो गया। सिर्फ हमने डिस्प्ले करवाना था, टॉप वाली वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी, तो टॉप वाली वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि इफ कब? जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। अब सपोज करें ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, यानी कि मैंने स्टैक को खाली कर दिया, इस स्टैक को खाली कर दिया। अब देखिए यहां से मैं स्टार्ट होता हूं कि टॉप इज इक्वल्स टू नल। अब टॉप जो है वो नल होगा क्योंकि ये स्टैक बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो अब यहां पे इस सूरत में स्टैक क्या है? सॉरी, टॉप क्या है? नल है। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। जब स्टैक है ही खाली, तो उसमें से आप क्या डिस्प्ले करवाओगे? इसमें से आप कुछ आप डिस्प्ले तो नहीं करवा सकते ना। तो ये क्योंकि स्टैक खाली है तो ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी तो आपका सिर्फ जो एल्गोरिथम है वो यहां तक चलेगा, वो एल्स पार्ट में आएगा ही नहीं। वो यहीं से क्या कर रहा है कि आपकी स्टैक एम्प्टी है। जब एम्प्टी है तो आप इसमें क्या डिस्प्ले करवा सकते हो और वहीं से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। एल्स पार्ट तब चलेगा जब स्टैक में कुछ ना कुछ पड़ा होगा। जब स्टैक में कुछ ना कुछ पड़ा होगा तो आपने टॉप वाली वैल्यू को क्या करवाना होता है? डिस्प्ले करवाना होता है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इसका जो एल्गोरिथम है, ये 3 एल्गोरिथम मैंने आपको करवा दिए और एक चौथा एल्गोरिथम मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, सबको करवाया था, समझाया भी था। तो वो एल्गोरिथम आपको उनकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने करना है और वो क्या करना है? वो है डिस्प्ले ऑफ फुल स्टैक। नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट है जो आपने करना है वो है डिस्प्ले ऑफ फुल स्टैक। ये आपकी असाइनमेंट है, यानी कि आपने डिस्प्ले करवाना है फुल स्टैक। ये एक स्टैक है, इसमें एलिमेंट डाल दिए 10 20 30 और 40। अभी हमने जो पीक एल्गोरिथम किया है वो हमने टॉप वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाई थी। आपने असाइनमेंट करना है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने 40 भी डिस्प्ले करवाना है, 30 भी डिस्प्ले करवाना है, 20 भी डिस्प्ले करवाना है और 10 भी, यानी कि पूरी स्टैक में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं आपने क्या करवाने? डिस्प्ले करवाने। हिंट मैं आपको दे देता हूं। हिंट क्या है? लूप चलेगी। लूप कहां से कहां तक चलेगी? देखिए हमें ये पता है स्टैक का जो सबसे ऊपर वैल्यू पड़ी होती है वो टॉप होती है। वो क्या होती है? टॉप। और स्टैक का जो इंडेक्स है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। ये भी हमें पता है कि स्टैक का फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू पड़ी होती है वो क्या होती है? टॉप होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे, लूप को टॉप से स्टार्ट करवाएंगे, टॉप से लेकर 0 तक चला देंगे। यानी कि एक वेरिएबल लेंगे लूप के लिए, एक वेरिएबल ले लिया लूप के लिए काउंटर नाम का। ठीक है, काउंटर को आपने दे दिया टॉप, मतलब टॉप जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? काउंटर से। और आपने कहा ये जो y
ये जो काउंटर है ये हमेशा जब तक बड़ा रहेगा और इक्वल रहेगा किसके, 0 के, तब तक ये चलता रहेगा। यानी टॉप से काउंटर स्टार्ट होगा और कहां तक आएगा, 0 तक। ये आपके असाइनमेंट है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। क्लास में भी आपको करवाया हुआ है, अगेन आप करने की कोशिश कीजिए। इसकी जो थ्योरी है वो आपको मिल जाएगी नोट्स में जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें स्टैक ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ डिटेल से उसमें दिए हुए हैं, एल्गोरिदम भी दिए हुए हैं डिटेल से, और थ्योरी भी लिखी हुई है, और उन एल्गोरिदम को लिखना कैसे है वो स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। तो आप नोट्स को भी फॉलो करें और इस लेक्चर को भी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू बेटा।